हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेटिव वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ का केस वन। जिस तरीके से नॉर्मल हम लोग ग्राफ सीखे थे कि पोजीशन टाइम ग्राफ सीखा था और अपन ने स्पीड और वेलोसिटी के ग्राफ सीखे थे, एक्सेलरेशन के ग्राफ सीखे थे, काफी थे। उसी तरीके से यहाँ पर अब अपने पास में जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसके भी ग्राफ देखेंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ, है ना, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। तो इसमें टोटल अपने पास में 3 केसेस अपने को पढ़ने हैं। तो सबसे पहला केस आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, केस वन क्या कहता है कि व्हेन द टू ऑब्जेक्ट्स मूव विथ सेम वेलोसिटी इन द सेम डायरेक्शन। अगर मान लीजिए आपके पास में कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, लेट्स से कि एक है ऑब्जेक्ट ए और दूसरा है आपके पास में ऑब्जेक्ट बी, है ना। ये दोनों ऑब्जेक्ट्स किसी भी एक सेम डायरेक्शन में अगर मान लीजिए मूव कर रहे हैं, तब जो आपका ग्राफ बनेगा, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी का आपको जब इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाओगे तो वो किस तरीके से आएगा, वो कैसा होगा, वो हम लोगों को इसमें देखना है। दैट इज v1 इक्वल टू v2। एक चीज इसमें, ये चीज अपने को ध्यान रखनी है कि दोनों की जो वेलोसिटी है वो सेम है और डायरेक्शन भी दोनों का सेम है। जब दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों किसी पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और दोनों की वेलोसिटी सेम है, इन दैट केस अपने पास में क्या ग्राफ आएगा। यहाँ पे जैसे two objects remain at a constant distance apart through their motion, their position time graph are parallel straight line as shown in figure। जैसे यहाँ पे इस फिगर में अपने को बता रखा है, ये ग्राफ में भी आपको समझाऊंगा। उससे पहले ये पढ़ लेते हैं अपन। हियर द इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट आर x1 इक्वल टू 10 मीटर दिया हुआ है और x2 इक्वल टू 30 मीटर दिया हुआ है। ये दोनों एक पोजीशन बता रखी है, जरूरी नहीं है कि अपन ये एग्जांपल लेके चले, किसी भी तरीके से समझ सकते हैं। वेलोसिटीज आर v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग दे रखी है इन्होंने। द टू ऑब्जेक्ट्स रिमेन 20 मीटर अपार्ट एट ऑल डिस्टेंस, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से 20 मीटर के डिस्टेंस पर इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो फिक्स हो चुका है और एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, इनकी वेलोसिटी भी सेम है, तब जाके ग्राफ क्या आता है। देखिए, अगर एक सिंपल भाषा में अगर अपन समझें तो मान के चलिए कि अपने पास में एक स्ट्रेट रोड है। इस स्ट्रेट रोड पर दो बाइक्स चल रही है, एक बाइक ये हो गई और एक बाइक ये हो गई। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। अब अगर मान लीजिए कि ए की स्पीड हम मान लेते हैं 50 किलोमीटर पर आवर और बी की स्पीड मान लेते हैं 50 किलोमीटर पर आवर। दोनों का जो डायरेक्शन है वो सेम है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है और इन दोनों बाइक्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम मान लेते हैं कि 1 मीटर के डिस्टेंस पे चल रही है। ये जनरली हम लोग कई बार देखते भी हैं कि पर्टिकुलर एक डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए दो गाड़ियां एक ही साथ में चलती है और एक ही डायरेक्शन में चलती है। तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से अगर अपन इसको समझे तो अगर दोनों ये सीधी सीधी जाएगी तो इनफाइनाइट तक दोनों एक ही रोड पर अगर चलती रही, इनफाइनाइट मतलब अगर रोड आपके पास में सीधा हुआ तो, अगर सीधा नहीं होगा ऑब्वियस सी बात है प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल नहीं है। बट अगर हम एक अज्यूम करके चले ऐसी सिचुएशन को तो इस तरीके से हम लोग मान सकते हैं। तो क्या होगा कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल जाएगी, मतलब दोनों बाइक्स एक दूसरे से पैरेलल रहेगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब उसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ में भी क्या सिचुएशन आएगी, ये वाली जो अपने को यहाँ पे दी हुई है। ये टाइम का एक्सिस है, ये पोजीशन का एक्सिस है। अब यहाँ पर x1 पोजीशन है पहले वाले ऑब्जेक्ट का, ये x2 पोजीशन है दूसरे वाले ऑब्जेक्ट का, मतलब इनका कोई एक पर्टिकुलर फिक्स पोजीशन से इन्होंने स्टार्ट किया चलना और दोनों की वेलोसिटी सेम है। तो दोनों का जो ग्राफ आएगा वो आपका सेम पैरेलल लाइंस आएगा, दोनों का एक दूसरे के पैरेलल रहेगा। ऑलराइट, किस केस में, जब v1 इक्वल टू होगा v2, मतलब अगर दोनों की वेलोसिटीज सेम होगी तभी जाके आपके पास में ये कंडीशन बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। वेलोसिटी सेम होना चाहिए, उनका डायरेक्शन सेम होना चाहिए, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी आपका कांस्टेंट रहना चाहिए पूरे थ्रू आउट द मोशन में। करेक्ट। तो ये केस आपका बनता है जिसको अपन बोलते हैं फर्स्ट केस रिलेटिव वेलोसिटी का, जब v1 इक्वल टू v2 होता है। ऑलराइट, सो आज के वीडियो में यही था और बाकी जो सेकंड केस है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।